हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये 12 डेज विद पाको सीरीज़ का पार्ट 3 है। सो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी बकवास के। पिछले पार्ट में हमने देखा कि पाको प्रेग्नेंट हो चुकी है और उन्हें ये सब करते हुए कोई देख रहा था। वह अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो इंसान कोई और नहीं, मिचिको थी। अब आप लोग बोलेंगे कि मिचिको को तो स्कूल में होना चाहिए था। वो मित्सुको के घर पर क्या कर रही थी। अब सीन कट होकर पास्ट में दिखाया जाता है कि मिचिको के घर पर मिचिको के पेरेंट्स बाहर गए थे एक दिन के लिए। इसलिए मिचिको की मॉम ने कहा था, आज तुम स्कूल मत जाओ, घर का ख्याल रखना, हम कल तक आ जाएंगे। इसलिए मिचिको स्कूल नहीं जाती। तभी उसके मॉम डैड घर से चले जाते हैं। देन थोड़ी देर बाद मिचिको सोचती है कि आज वो परमेन के लिए चॉकलेट केक बनाएगी और परमेन को खिलाएगी। देन फिर से वह सोचने लगती है, मुंह बनाकर उस मिक्सू के लिए भी बनाना होगा। आखिरकार एक वही तो बेवकूफ़ है जो मेरे परमेन को कभी भी और कहीं भी बुला लेता है। परमेन को मिक्सू ही मिला था बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए। उसको क्या पता परमेन रियल में कौन है। देन फिर वह केक बनाकर मिक्सू के घर ले जाती है। वो मिक्सू के घर के बाहर से ही बुलाने लगती है मिक्सू को, पर कोई जवाब ना आने पर उसे लगता है कि घर पर कोई नहीं है। देन जैसे ही वह जाने लगती है, उसकी नज़र डोर पर पड़ती है। डोर थोड़ा सा खुला था तो मिचिको डोर खोलकर अंदर जाती है और बोलती है, मिक्सू तुम यहाँ पर हो ना। उसे कुछ आवाज़ आती है मिचिको के रूम से। मिचिको ऊपर जाकर देखती है कि मिक्सू पाको के साथ वह सब कर रहा है और वह आवाज़ किसी और की नहीं, पाको की थी। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जब कोई लड़की को प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है। आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि वह क्या प्रोसेस होती होगी। हाँ, तो स्टोरी पर वापस आते हैं। वो आवाज़ पाको की थी क्योंकि वह प्रोसेस करने में पाको के मुंह से थोड़ी थोड़ी चीखें भी निकल रही थी। और आप लोग को बता दूं कि मुझे ये सब का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। मेरे फ्रेंड की मैरिज हुई है 3 मंथ्स पहले ही। उसने ही बताया है ये सब। सीन कट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है। मिचिको ने सब कुछ देख लिया था। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मिचिको ने पाको का फेस नहीं देखा है क्योंकि पाको ने हेलमेट पहनकर रखा था। पाको बस नहाने के टाइम पर ही हेलमेट उतारती है, बाकी सारा टाइम हेलमेट पहनकर रखती है। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देन मिचिको मन ही मन सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। मिक्सू और पाको ये सब क्या कर रहे हैं। मिचिको बिल्कुल ही शॉक में थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देन थोड़ी देर बाद मिचिको के फेस पर स्माइल आती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि अब परमन सिर्फ मेरा है, क्योंकि पाको तो मिक्सो के साथ ये सब कर रही है और हमारी गोल्ड डिगर मिचिको को ये पता चल चुका था कि वह दोनों नशे में हैं। देन वो अपने मन में प्लान बनाने लगती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है अपने घर। देन सीन कट होता है 2 घंटे के बाद। मिक्सू की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे। वो सोचता है उसके साथ क्या हुआ, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। देन वो वापस कपड़े पहनकर सो जाता है। देन उसके बाद पाको की भी आँख खुलती है। उसका सर दर्द कर रहा था, साथ ही बॉडी भी दर्द कर रही थी। और पाको का सर तो दारू की वजह से दर्द कर रहा था और बॉडी मिक्सू की वजह से, क्योंकि मिक्सू पाको के ऊपर लेटकर वह सब कर रहा था। लेकिन इस टाइम पाको के शरीर पर कपड़े होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि पाको के
बॉडी पर कपड़े आए तो आए कैसे। और जब मिक्सू उठकर देखता है तो उसे पाको क्यों नहीं दिखाई देती। इसे जानने के लिए हम 2 घंटे पहले फ्लैशबैक में चलते जाना होगा। हम देखते हैं कि मिक्सू और पाको वहाँ सब करके सो जाते हैं बिना कपड़ों के। तभी थोड़ी देर बाद पाको की आँख खुलती है और वह देखती है वो भी अभी भी नशे में थी। जैसे तैसे करके वह अपने कपड़े पहनकर नीचे आकर वॉशरूम में जाती है, पर उसका सर बहुत भारी लग रहा था, इसीलिए वह नीचे वाले रूम में ही सो जाती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में जाता है। पाको उठ चुकी थी। तभी पायन का कॉल आता है। वह बोलता है कि पाको जल्दी आओ यहाँ प्लीज, इस बिल्डिंग में आग लगी है और लोग फंसे हैं, और प्लीज परमेन को भी लेकर आना, वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तभी पाको जल्दी से परमेन के पास जाती है और परमेन को उठाकर उससे सारी बात बोल देती है जो पायन ने उससे बोला। परमेन पाको दोनों ही जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं और सबको बचाने लगते हैं, लेकिन पाको की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि उसके पेट में बच्चा बन रहा था और वो आग के पास भी थी, इसीलिए। तभी परमेन पाको को बोलता है, पाको क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पाको बोलती है नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। चारों परमेन सबको बचा लेते हैं। पाको परमेन दोनों परमेन के घर जाने लगते हैं। पाको थोड़ा सा आगे उड़ रही थी, तभी मिचिको परमेन को देख लेती है और परमेन को बुलाने लगती है। परमेन नीचे देखता है कि पाको मिचिको मुझे बुला रही है। परमेन मिचिको के पास जाकर बोलता है, हाँ मिचिको क्या हुआ। मिचिको बोलती है, परमेन मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाया है, प्लीज़ खा लो। परमेन अंदर ही अंदर बहुत खुश था और सोचता है कि आज मिचिको ने मुझे बुलाया है। मिचिको को पसंद करता है। तभी परमेन मिचिको से बोलता है ठीक है मिचिको, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी परमेन वहाँ से उड़कर अपने घर चला जाता है। पाको उससे पूछती है, क्या हुआ परमेन, तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर कैसे लग गई। मैं तो बहुत देर पहले ही आ गई थी। परमेन बोलता है, बस ऐसे ही आराम आराम से आ रहा था। पाको बोलती है ठीक है। परमेन बोलता है, परमेन पाको की तबीयत के बारे में भूल गया था। परमेन पाको को बोलता है, पाको मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पाको बोलती है ठीक है, जल्दी आना। तभी परमेन अपना परमेन सेट निकाल कर पहनने लगता है और वहाँ से उड़कर निकल जाता है। पाको देखती है परमेन का बैच वहीं गिरा रखा है। पाको बोलती है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। पाको बैच को उठाकर रख देती है। हम देखते हैं टाइम शाम का था। शाम के 6 बज रहे थे। देन परमेन अगले दिन सुबह 9 बजे अपने घर आता है और वो पाको को बुलाने लगता है, लेकिन पाको कुछ नहीं बोल रही थी। तभी परमेन सोचता है कि वह नीचे होगी। उसे लगता है कि पाको उससे गुस्सा है क्योंकि वह रात भर बाहर था। तभी वह नीचे जाकर देखता है कि पाको जमीन पर लेटी थी। परमेन घबराकर पाको के पास जाता है और बोलता है, पाको उठो उठो, ये क्या हुआ तुम्हें। पाको प्लीज उठो उठो। परमेन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था। तभी परमेन अपना परमेन सेट निकालकर पहनकर अपनी पाको को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। पाको का ट्रीटमेंट चल रहा था। थोड़ी देर बाद लेडी डॉक्टर गुस्से से परमेन के पास आती है और कुछ बोलती है, ये सुनने के बाद परमेन वहीं की वहीं जम जाता है, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। दोस्तों, इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि परमेन पिछली रात कहाँ था और पाको की ऐसी हालत कैसे हुई।
और पाको के साथ ये सब क्या हुआ, और साथ ही लेडी डॉक्टर ने परमैन को ऐसा क्या बोला था जिससे परमैन ऐसा हो गया। यह सब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं और अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना।